विचार पर विचार करते समय प्रथमतः यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि विचार क्या है, कहां से उत्पन्न होता है तथा विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। विचारों में कितनी शक्ति है, विचार का क्या स्वरूप है, क्या रंग है, विचारों के बदलने का क्या उपाय है और उससे क्या लाभ होता है। कहना ना होगा कि विचारों का विशेष रूप होता है और रंग भी। इसी प्रकार उनमें जीवन शक्ति होती है। यद्यपि विचार तत्व अदृश्य है और चर्म चक्षुओं द्वारा वो देखा नहीं जाता, तथापि विचारों की उत्पत्ति परमाणुमयी होती है और विचारों के परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनसे सूक्ष्म और वेगवान अन्य वस्तु संसार में कोई नहीं है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसका बल भी उतना ही अधिक होता है, किंतु विचारों का सबसे सूक्ष्म होने के कारण बिजली आदि सब वस्तुओं से भी उसका बल अधिक माना गया है। जड़ वस्तु से चेतन और सूक्ष्म वस्तु में सदैव ही अधिक बल होता है। जैसे पत्थर से मिट्टी सूक्ष्म है और उसमें पत्थर से भी अधिक बल है, क्योंकि पत्थर की जड़ता से मिट्टी में जड़ता कम है। इससे पत्थर की अपेक्षा मिट्टी में जीवन शक्ति अधिक है। मिट्टी से पानी अधिक सूक्ष्म है, पतला है, अतः इससे वो अधिक उपयोगी और बलवान है। पानी से भाप सूक्ष्म है और भाप से वायु सूक्ष्म है, बलवान है। वायु से आकाश अर्थात शब्द सूक्ष्म है और शब्द की गति से प्रकाश का बल अधिक है। प्रकाश से बिजली का बल अधिक है और सूक्ष्म है, पर बिजली से भी विचारों का बल अति अधिक और सूक्ष्म है। यद्यपि विचार से भी सूक्ष्मतर वस्तुएं जगत में हैं, परंतु उनका ज्ञान हम लोगों को नहीं हुआ है। इससे जगत की सर्व वस्तुओं से विचार और बुद्धि के अति सूक्ष्म एवं बलवान होने का वर्णन उपनिषदों में किया गया है। इंद्रियेभ्य परमं मनो मनसा सत्वमुत्तमं सत्वादपि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तस्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से महतत्व परे है और महतत्व से अव्यक्त नाम प्रकृति परे है, प्रकृति से पुरुष परे है। ऐसे एक से एक अधिक सूक्ष्म और बलवान है। अमेरिका के एक विद्वान ने लिखा है कि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील की है और विचार की गति का प्रवाह 40,000 मील से 70 मील तक होता है। विचार शक्ति की लहरों को दिन में सूर्य की किरणें खंड खंड कर देती हैं, जिससे उनकी गति का कुछ अवरोध हो जाता है। रात्रि के समय या अंधकार में विचार शक्ति का वेग तीव्र हो जाता है और उस विचार शक्ति के वेग को कोई रोक नहीं पाता। पाश्चात्य देशों में इस विद्या की दिनों दिन उन्नति हो रही है और इसकी सहायता से बड़े बड़े डॉक्टर अनेक कठिन रोगों को आराम भी कर रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों की विद्या का उत्थान पश्चिमी लोगों में बड़ी तीव्रता से हो रहा है। अतः हम लोगों को भी इस घोर निद्रा से जागकर अपने पूर्वजों की संपादित विद्या को पुनः विकसित करना चाहिए, जिससे हमारी सर्वांग उन्नति हो सके। विचार बिजली से भी अधिक वेगवान है। जैसे बिजली 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती है, लेकिन विचार की गति उससे भी तीव्र है, क्योंकि विचारों के परमाणु बिजली से भी अति सूक्ष्म और बलवान होते हैं। बिजली आदि तत्वों से विचार की शक्ति अधिक चैतन्य तथा विशेष गति वाली है। इसीलिए विचारों को अपने पास खींचने तथा दूर भेजने में अधिक श्रम नहीं पड़ता। विचार क्या वस्तु है, इसको समझने के लिए कंपन की प्रक्रिया को समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की 3 अवस्थाएं होती हैं, दृढ़, तरल और वाष्मय। दृढ़ वस्तु में कंपन की गति मंद तथा तरल और वाष्मय में तीव्र और तीव्रतर कंपन होता है। इसी को सृष्टि क्रम कहते हैं। कंपन के साधारण प्रभाव से शब्द उत्पन्न होता है। उन्हीं कंपनों का तीव्र प्रभाव रंगों का रूप धारण करता है और कंपनों के भेद से वही रंग प्रकाश में पलट जाता है। इन 3 अवस्थाओं के सिवाय और भी अनेक स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, जिनको देखने की शक्ति हमारी स्थूल इंद्रियों में नहीं है, परंतु विज्ञान ने उसका पता लगाना आरंभ किया है। जब हमारे विचार बाहर की ओर जाते हैं, तब वे खाली हवा में उड़ नहीं जाते, किंतु वे हमारे स्थिर
और परिवर्तन करने तथा धनवान व दरिद्र बनाने में हमारे कार्यों को सिद्ध व नाश करने में मुख्य कारण होते हैं। यदि हम अपने विचारों को उचित मार्ग पर चलाना जान लें और चला सकें तो समस्त दुखों से छूटकर हम परमानंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रत्येक विचार जो हमारे मन में आता है वो एक तीर के सदृश होता है। उसमें जितनी शक्ति और तीव्रता होगी उसी के अनुसार दूसरे के हृदय में जाकर वो असर करेगा और लौटकर हम पर अपना भला बुरा प्रभाव भी डालेगा। अपने मन में उत्तम विचारों को स्थान दो और सदा अच्छे विचारों को अपने मन में लाने का अभ्यास करो। इससे बुरे विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे विचार अविनाशी होते हैं। बुरे विचार अंधकार के समान है। प्रकाश को उपस्थित करो तो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। तुमने अपने शरीर पर अपने विचारों के प्रभाव का कभी विचार नहीं किया। अपने भले बुरे विचारों को अपने मन में अबाध घुसने दिया है। इससे वे अपनी इच्छा अनुसार वहां प्रवेश करके बाहर निकला करते हैं और तुम्हारे मस्तिष्क पर भले या बुरे चिन्ह छोड़ जाते हैं, परंतु इस बात पर तुमने कभी किंचित ध्यान तक नहीं दिया है। अब ये बात अच्छी तरह निश्चय कर लो कि तुम्हारे विचार पदार्थ रूप में परिणत हो जाते हैं और तुम्हारा बाह्य रूप तुम्हारे विचारों के तुल्य ही होता है। एक यौगिक कहावत है, जैसो ऊपर तैसो नीचे, जैसो भीतर तैसो बाहर। तुम्हारा आंतरिक रूप तुम्हारे विचार ही हैं और बाहरी रूप उन्हीं का प्रतिबिंब है। उचित विचारों से ही उचित अनुभव शक्ति बढ़ती है। उस उचित अनुभव शक्ति से समग्र निर्बलताओं को दूर कर सकते हो और निर्बलकारी बाह्य प्रभावों की शक्ति से बाहर हो सकते हो, अप्रभावित हो सकते हो। लकड़ी पत्थर आदि फेंकने से ऐसा आघात नहीं पहुंचता जैसा कि विचारों को फेंकने से पहुंचता है। इसीलिए किसी को विचारों द्वारा आघात पहुंचाना नीच कर्म है। अतः जब किसी से विचार विनिमय करो तब दया, आरोग्यता और आनंद के ही विचार दो, क्योंकि मनुष्य जैसा विचार करता है वो स्वयं तत्काल वैसा बन जाता है। जैसे यदि किसी को मारने का विचार किया तो मारने की क्रिया पहले से अपने भीतर उत्पन्न होगी। यदि सुधारने का विचार किया तो सुधारने की क्रिया पहले अपने मन में होगी और तत्क्षण हम वैसे बन भी जाएंगे। इस विषय का आगे सविस्तार वर्णन किया जाएगा। यदि तुम आनंद, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो विचारों को शुद्ध बनाने का अभ्यास करो। तुम्हारे विचार जब उत्तम और उचित मार्ग पर चलने लगेंगे तब तुम्हारा तेज, बल, आरोग्य और ऐश्वर्य अपने आप बढ़ने लगेगा। उससे तुम्हें अत्यंत आनंद और असीम शांति प्रतीत होने लगेगी और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। विचार भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। हम उन्हें भली बुरी दो श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम कोटि में विश्वास, प्रेम, धैर्य, आशा, दया, स्नेह, पवित्रता और साहस की गणना है। यदि हम में ये गुण हैं और हम उन्हें काम में लाते हैं तो हमें प्रतीत होगा कि शरीर के विधान में वे हमें स्वस्थ और बलिष्ठ बनाने में सहायक होते हैं। दूसरी कोटि में घृणा, दुख, विकलता, अधीरता, क्रोध, निष्ठुरता, अपवित्रता, कायरता और निराशा आदि है। मनुष्य में इनमें एक या दो दुर्गुण होना भी शारीरिक स्वास्थ्य के नाश और असमय बुढ़ापा लाने में समर्थ है। क्रोध का प्रत्येक उत्थान आयु को घटाता है और रोग को बढ़ाता है। इसी प्रकार धैर्य, प्रेमादि का प्रत्येक कार्य आयु वृद्धि और शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बनाता है। अपने रोगी को प्रसन्नता की भावना कराने की आवश्यकता का प्रत्येक चिकित्सक को अनुभव होता है, क्योंकि एक बार रोगी ने स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी कि फिर उसका अच्छा होना कठिन है, बल्कि असंभव है। ऐसे ही सब औषधियों में स्वास्थ्य की आशा ही बलवान औषधि है।